ये बर्बरता नहीं तो क्या है। सिर्फ 72 घंटे में इजराइल ने 6 देशों पर हमला किया है। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया, कतर और यमन। सबसे पहले इजराइल ने सालों से चले आ रहे हमले को जारी रखते हुए कल फिर गाजा में हमला किया, जिसमें 150 लोग मारे गए और 540 से ज्यादा घायल हुए। सोमवार को भी 67 लोग मारे गए थे, जिनमें 14 लोग मदद लेते वक्त मारे गए और 2 बच्चे भूख से जान गंवा बैठे। इजराइल लगातार गाजा सिटी में बमबारी कर रहा है, इमारतें और ढांचे गिरा रहा है और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। गाजा के बाद लेबनान पर हमले की बात करते हैं। सोमवार यानी मंडे को इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के बेका और हलमेल इलाकों में बमबारी की, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट किए, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। यह हमला उस सीजफायर समझौते का उल्लंघन है जो पिछले साल हुआ था। मंगलवार को बैरूत के पास बरजा गांव में भी ड्रोन हमला हुआ। गाजा और लेबनान के बाद सीरिया पर हमला। सोमवार देर रात इजराइल ने सीरिया के हम्स में एयरफोर्स बेस और लताकिया के पास एक बैरक पर हमला किया। सीरिया ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और निंदा की, जबकि ये निंदा भी सीरिया का किसी दोगलापन से कम नहीं है। ट्यूनीशिया में फ्लोटिला पर हमला। सोमवार रात ट्यूनीशिया के सिदी बौसऊद पोर्ट पर गाजा के लिए रवाना ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के जहाज फैमिली बोट पर ड्रोन अटैक हुआ। जहाज में आग लगी, लेकिन सब लोग सुरक्षित रहे। मंगलवार रात एक और जहाज आलमा पर भी हमला हुआ। यह फ्लोटिला गाजा की नाकेबंदी तोड़ने के लिए 44 देशों के कार्यकर्ताओं का अभियान है। उसके बाद कतर पर हमले की बात करते हैं। ट्यूसडे यानी मंगलवार को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास की लीडरशिप के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। वहां गाजा में सीजफायर पर मीटिंग हो रही थी। हमले में 6 लोगों की मारे जाने की खबर है, जिनमें हमास लीडर खलील अल-हैया का बेटा, उनका दफ्तर निदेशक, 3 बॉडीगार्ड और 1 कतरी सिक्योरिटी अफसर शामिल थे। लेकिन हमास के टॉप लीडर्स सेफ है। कतर के बाद इजराइल ने यमन पर भी हमला किया। बुधवार को इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक की। टारगेट हौतीस के ठिकाने थे। हमला सना एयरपोर्ट पर हुआ। इससे पहले भी मई में भी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। अगस्त में इजराइल ने एक हौती सरकारी बैठक पर भी हमला करके वहां के प्रधानमंत्री और कई अफसरों को मार दिया था। कतर में हुए हमले को अब तफसील से बयान करते हैं। एक बार फिर इजराइल और नेतन्याहू ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इजराइल ने अब वो कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कतर जैसे ताकतवर और मालदार अरब मुल्क की राजधानी दोहा में सीधा हमला कर दिया और टारगेट थे हमास के सीनियर लीडर्स, जो उस वक्त गाजा के सीजफायर पर बातचीत कर रहे थे और उसके प्रपोजल पर जवाब तैयार कर रहे थे। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे सीधा सीधा बुजदिलाना हमला बताया और कहा कि यह इंटरनेशनल लॉ और कतर की सरकार पर सीधा हमला है। हालांकि इजराइल ने अपनी सफाई पेश करते हुए बयान दिया है कि उसने हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया, वही लीडर्स जो 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार थे, जैसा कि इजराइल इल्जाम लगाता है। बयान में यह भी कहा गया कि हमने सटीक हथियार इस्तेमाल किए ताकि बेगुनाह लोगों को नुकसान न पहुंचे, जबकि हकीकत यह है कि हमला रिहायशी इलाके के पास हुआ। लोगों की जानें और घर खतरे में आ गए। फिलहाल कतर ने साफ कहा है कि यह कदम पूरी रीजन की सिक्योरिटी को हिला देने वाला है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 हफ्ते पहले इजरायली आर्मी चीफ ने कहा था कि हमास की लीडरशिप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हम वहां पहुंचेंगे, और आज उन्होंने वही कर दिखाया। आप इस हमले के बाद की तस्वीरें देख रहे हैं। अल जजीरा ने इस पर साफ तौर से कहा और बिल्कुल सही कहा है कि इजराइल को गाजा में जेनोसाइड करके जो बेबाकी मिली है, उसी हौसले से अब वो कतर जैसे मुल्क पर भी वॉर कर रहा है। यानी एक बेलगाम सांड बन चुका है इजराइल। यह हमला सिर्फ हमास पर नहीं, बल्कि कतर की हुकूमत और अरब दुनिया की इज्जत पर भी हमला है। और सवाल यह है कि क्या अब भी अरब मुल्क खामोश रहेंगे या रीजन वाकई उस आग की तरफ बढ़ रहा है जिसकी वार्निंग हफ्तों पहले दी जा रही थी। ऐसा ही एक हमला इस्माइल हानिया को भी ईरान में टारगेट बनाते हुए किया गया था।
इजराइल इस तरह का एक ऐसा मुल्क बन चुका है या एक ऐसी फौज बन चुका है जो कहीं भी किसी पर भी हमला कर देता है। अपने टारगेट्स को मारने के लिए वो किसी भी मुल्क की ऑटोनॉमी को पैरों तले रौंद देता है और ऐसा करके उसे बड़ा मजा आता है। इजराइल ने भी इसे कंफर्म कर दिया है कि यह हमला हमने किया है, लेकिन चालाकी यह की है कि उसने कतर का नाम तक नहीं लिया। असल मामला यह है कि दोहा में हमास का डेलीगेशन मीटिंग कर रहा था जब वो अमेरिकी सीजफायर प्रपोजल पर डिस्कशन कर रहे थे। उसी दौरान इजरायली फाइटर जेट्स आए और उन्होंने हमला बोल दिया। कतर का कतारा इलाका जबरदस्त धमाकों से हिल गया। आग और धुएं के गुबार आसमान तक उड़ते नजर आ रहे थे। यानी अब तस्वीर साफ है कि इजराइल ने हमला भी कर दिया और कंफर्म भी कर दिया, लेकिन कतर का नाम छुपा लिया। लेकिन कतर में जो कुछ हुआ, क्या वो छुप पाएगा और क्या कतर उसे छुपा पाएगा? कतर क्या करेगा? कतर को तो मंदिर के घंटे की तरह कोई भी बजाकर चला जा रहा है। कभी ईरान उस पर हमला कर देता है अमेरिकी बेस के बहाने, तो कभी इजराइल उस पर हमले कर देता है हमास के बहाने। लेकिन क्या किसी को हक है किसी दूसरे की राजधानी पर ऐसे एयर स्ट्राइक करे? कतर वही देश है जो अमेरिका का अहम दोस्त माना जाता है और जहां उसका सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन इस हमले ने साफ कर दिया कि इतनी भारी सैन्य मौजूदगी भी इजराइल को रोक नहीं पाई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला पूरी तरह अमेरिका की जानकारी और उसकी सहमति से किया गया है। दरअसल इजराइल कभी भी इतनी बड़ी कार्रवाई बिना वाशिंगटन की हरी झंडी के नहीं करता। अमेरिका का खुला सपोर्ट उसे बेलगाम बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ घंटे पहले ही कहा था कि हमास को लास्ट वार्निंग दे दी गई है और सीजफायर का प्रपोजल दे दिया गया था और हमास ने सीजफायर प्रपोजल का वेलकम भी किया था। फिर भी हमला हुआ। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह जंग खत्म करना नहीं चाहता। आज भी उसकी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन हमलों ने उस पर से ध्यान हटा दिया। सवाल अब यह है कि क्या अरब मुल्क सिर्फ बयान देंगे या वाकई कोई कार्रवाई करेंगे? खबर यह है कि कल जो दोहा के ऊपर हमला हुआ है उसने मिडिल ईस्ट की सारी इक्वेशंस को बिगाड़ दिया है और यहां एक अजीब सा उबाल दिखाई दे रहा है जो लंबे समय से नजर नहीं आया था। यह दोहा न्यूज की रिपोर्ट है। उसने कहा है कि इस हमले ने डोनाल्ड ट्रंप की नामर्दी सबके सामने रख दी है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि हमले से पहले कोई कतर का अखबार ट्रंप को ऐसे शब्द में लिखता, लेकिन अब माहौल गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ है। यूएई जो हमेशा अमेरिका के करीब रहा है और इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने वालों में सबसे आगे रहा है, उसने अब कतर पर हमले के बाद अपने यहां होने वाली डिफेंस कॉन्फ्रेंस से इजराइल को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, यूएई के राष्ट्रपति कतर जाकर उसके साथ खड़े होने का संदेश दे चुके हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस हमले की निंदा की और इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरब और इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया इतनी कमजोर क्यों है? अब तक उनका जवाब सिर्फ बयान और औपचारिक मजम्मत तक सीमित रहा है। यही वजह है कि मीडिया और लोगों के बीच यह आलोचना तेज है कि आखिर इतने खुले हमले के बावजूद कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।